कहा जाता है कि सदियों पहले एक साधु था जिसका मन हमेशा सत्य की खोज में लगा रहता था। उसने सुना कि अरब के रेगिस्तान में मक्का और मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं जहां लोग अल्लाह की इबादत में मग्न रहते हैं। साधु ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और दिखेगा कि आस्था का स्वरूप कैसा होता है। लंबी यात्रा के बाद जब वह मक्का पहुंचा तो उसने देखा कि लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे हैं। उनके चेहरे पर शांति थी, उनके दिलों में एकता थी। साधु ने महसूस किया कि यह इबादत केवल शब्दों की नहीं बल्कि आत्मा की पुकार है। उसने मदीना में भी यही अनुभव किया। लोग अल्लाह के नाम पे झुकते और उनके भीतर से करुणा और प्रेम बहता। साधु का मन गहराई से प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि यह अनुभव वह कैलाश पर्वत पर जाकर भगवान शिव को सुनाएगा। महीनों की कठिन यात्रा के बाद वह हिमालय की गोद में पहुंचा। वहां बर्फ से ढका कैलाश पर्वत था और भगवान शिव ध्यानमग्न बैठे थे। साधु ने प्रणाम किया और अपनी यात्रा का वर्णन किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, आस्था का असली अर्थ यही है कि चाहे कोई अल्लाह को पुकारे या भोलेनाथ को, श्रद्धा का भाव सबको जोड़ता है। नाम अलग हो सकते हैं पर सत्य एक ही है। साधु ने महसूस किया कि मक्का मदीना की इबादत और शिव की साधना दोनों ही मनुष्य को भीतर से निर्मल और मजबूत बनाती है। इसके बाद साधु ने देखा कि जैसे मक्का मदीना में लोग शुद्ध नियत से यात्रा करते हैं, वैसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने वाले भक्त भी अपने मन को शुद्ध करते हैं। दोनों ही क्रियाएं अलग अलग दिखती है पर उद्देश्य एक ही होता है, आत्मा को ईश्वर से जोड़ना। साधु ने यह अनुभव अपने शिष्यों को सुनाया। उसने कहा, मैंने देखा कि आस्था का असली रूप एकता और शांति है। चाहे कोई रेगिस्तान में अल्लाह को पुकारे या हिमालय में शिव का ध्यान करे, अंततः सब एक ही सत्य की ओर बढ़ते हैं। यह कथा हमें यह बताती है कि धर्म और स्थल का असली अर्थ विभाजन नहीं बल्कि मिलन है। मक्का मदीना की यात्रा और भगवान शिव की पूजा दोनों ही मनुष्य को जीवन का गहरा अर्थ समझाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।